और एक बड़ी खबर यूपी के ग्रेटर नोएडा से है। नॉलेज पार्क में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। दरअसल स्टैंजा लिविंग हॉस्टल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। हॉस्टल पर पर्याप्त खाना नहीं देने के आरोप लगे हैं। तमाम फैसिलिटी ना देने के भी आरोप लगाए गए हैं। इस हॉस्टल पर नॉलेज पार्क में छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नाइजीरिया के गवर्नर की एक शर्मनाक करतूत सामने आई है। गवर्नर ने अपने काफिले को बीच सड़क पर रुकवा दिया, जिससे जाम के हालात बन गए। नाइजीरियन गवर्नर ने सार्वजनिक जगह पर टॉयलेट करने के लिए ऐसा किया। क्या आपने कभी सुना है कि किसी बड़े नेता को पेशाब करने की जल्दी हो और इसके लिए पूरे नेशनल हाईवे को ही ब्लॉक कर दिया जाए? लेकिन नाइजीरिया में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसने सार्वजनिक शौचालयों की कमी, आत्मसम्मान की कमी को उजागर कर दिया। नाइजीरिया के एक राज्य के गवर्नर का काफिला जब सड़क से गुजर रहा था तो अचानक उनके सुरक्षा घेरे ने बीच सड़क पर गाड़ियों को रुकवा दिया, क्योंकि गवर्नर साहब को पेशाब करना था। वो भी शहर के बीचों बीच सड़क पर। लोग इसे जनता का अपमान बता रहे हैं। अमेरिका के कई राज्यों में मौजूद जंगल की भीषण आग ने तबाही मचा दी। ओक्लाहोमा के जंगलों में लगी आग कई एकड़ में अब फैल चुकी है। अमेरिका के कई राज्यों में इन दिनों भीषण जंगल की आग धधक रही है। कोलोराडो से लेकर टेक्सास और ओक्लाहोमा तक हालात गंभीर बने हुए हैं। ओक्लाहोमा के पैनहैंडल इलाके में लगी आग 1,45,000 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैल चुकी है, जो आकार में शिकागो शहर के बराबर बताई जा रही है। वहीं कोलोराडो में भी एक दूसरे जंगल की आग कम से कम 5,000 एकड़ क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। दिल्ली के भारत मंडपम में आज पीएम मोदी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सुबह तकरीबन 9:45 बजे उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। समिट में 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और 500 से अधिक ग्लोबल एक्सपर्ट्स हिस्सा लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन असम दौरे पर हैं, जहां आज वो सुबह करीब 11 बजे डिब्रूगढ़ की बूथ कमेटी के साथ बैठक करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर पदाधिकारियों से फीडबैक लेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। कांग्रेस महासचिव और असम स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रियंका गांधी वाड्रा आज 2 दिवसीय दौरे पर असम जाएंगी, जहां वो गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे। इसके बाद असम कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। रेप पीड़िता ने अर्जी दाखिल कर कुलदीप सिंह सेंगर को मिली 10 साल की सजा को बढ़ाने की मांग की हुई है। फिल्म घूसखोर पंडित के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में फिल्म प्रोड्यूसर की ओर से फिल्म के नए नाम के बारे में कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। साथ ही फिल्म के रिलीज पर बने हुए सस्पेंस से भी पर्दा हट सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड की 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वच्छ पेयजल और मजबूत सीवर व्यवस्था विकसित दिल्ली की बुनियाद है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस गैंग के गुर्गे बॉबी कबूतर को गिरफ्तार किया। बॉबी न केवल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश में शामिल था, बल्कि उसने बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर हुई फायरिंग में भी वांटेड था। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में देर रात फायरिंग के बाद हड़कंप मच गया। पुरानी रंजिश में एक युवक ने घर के बाहर गोली चलाई। एक महिला और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के बाद पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। दिल्ली के नंद नगरी में उमरुद्दीन हत्याकांड के विरोध में परिजनों ने प्रदर्शन किया। जोरदार प्रदर्शन हुआ। परिजनों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर इंसाफ की गुहार लगाई। प्रदर्शन के कारण कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दिल्ली के पॉश एरिया प्रीत विहार के एफ ब्लॉक में पिछले कई दिनों से गंदा पानी आ रहा है। इसकी वजह से लोग बीमार हैं। लोगों का कहना यह है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही।